थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस हम डिस्कस कर रहे थे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, कि जहाँ पे हमारा जिस क्लाइंट का हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट है, एम्प्लॉय, ऑफिसर, डायरेक्टर, बिजनेस रिलेशन, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, किस सूरत में राइज होता है, शेयर होल्डर की सूरत में, और इंडेप्टेड की सूरत में, और ओवर ड्यू फी की सूरत में। इस कंपनी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं, उसके साथ हमारा कोई फ़ी डिपेंडेंसी का इशू है। कितने % पे फ़ी डिपेंडेंसी राइज होती है? 15% पे। इसके अलावा जिस कंपनी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसके साथ कोई कंटिंजेंट फ़ी का इशू है या परसेंटेज फ़ी का इशू है, अनड्यू हॉस्पिटैलिटी, रेफरल फी और कमीशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सूरत में राइज होता है, कंपैक्टर का ऑडिट, या फिर दो क्लाइंट्स इन्वॉल्व इन लिटिगेशन, या हमारे क्लाइंट के साथ क्या हो गई, लिटिगेशन विद क्लाइंट स्टार्ट हो गई। अभी तक हमने ये एग्जांपल डिस्कस की हैं सेल्फ इंटरेस्ट की। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, जहाँ पे हम ऑडिट के साथ अकाउंटेंसी सर्विसेज परफॉर्म करने जा रहे हैं, बुक कीपिंग सर्विसेज परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो किस क्लाइंट के लिए प्रोहिबिटेड हैं? लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट्स के लिए टैक्सेशन सर्विसेज देने जा रहे हैं, एसेट वैल्यूएशन की सर्विसेज देने जा रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिट के साथ इंटरनल ऑडिट का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या सेकंडमेंट ऑफ स्टाफ, एडवोकेसी थ्रेट, जहां पे हम क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहां पे? कोई टैक्स डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कंपनी की फेवर में जाके हम रिजॉल्व कर रहे हैं, बैंक लोन लेने में हम कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोर्ट केस जो है रिजॉल्व करने में हेल्प आउट कर रहे हैं, शेयर इशू करने में हम जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं, या कोई बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर स्टाफ रिक्रूटमेंट में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन क्या था? पिछले कई सालों से हम एक क्लाइंट का ऑडिट करते आ रहे हैं, तो उस वजह से हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अफेक्ट हो सकता है। मीन हम ओवर ट्रस्ट करने लग जाते हैं क्लाइंट के सिस्टम पे, अगर पिछले कई सालों में कोई मसला नज़र नहीं आया तो क्या करना चाहिए? की ऑडिट पर्सोनल शुड बी रोटेटेड ऑफ द ऑडिट एवरी 3 years। की ऑडिट पर्सोनल कौन थे? इंगेजमेंट पार्टनर और ऑडिट मैनेजर, और जिसके 3 साल पूरे हुए हैं उसको हमने क्या करना है? रोटेट करना है, मीन चेंज करना है, पूरी फर्म चेंज नहीं करनी। फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज होता है ड्यू टू फैमिली रिलेशन, ऑडिटर का कोई क्लोज फैमिली मेंबर है और क्लाइंट कंपनी में एम्प्लॉय है, और उसकी वजह से ऑडिटर का वर्क इन्फ्लुएंस होता है, तो ऐसे ऑडिटर को हमें ऑडिट पे असाइन नहीं करना चाहिए, अल्टरनेटिव ऑडिटर को असाइन करना चाहिए। ऑडिटर का भाई क्लाइंट कंपनी में अकाउंटेंट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट है, फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस डायरेक्टर है, चीफ अकाउंटेंट है, इंटरनल ऑडिटर है। ये सारे वो लोग हैं जिनका काम ऑडिटर चेक करने जा रहा है, तो अपने ही भाई की गलतियां नहीं निकालेगा। क्यों? मेरे भाई की जॉब ना लूज़ हो जाए, इसकी वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज होता है। मेनली फेमिलियरिटी थ्रेट ड्यू टू फैमिली रिलेशनशिप राइज होता है। हाँ, अगर वो भाई आपसे रिश्ते में बड़ा है तो आपको डरा भी सकता है, खबरदार कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन दी वरना घर से निकलवा दूंगा।
तो उस वजह से इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज होता है। मेनली क्या राइज होता है, फेमिलियरिटी थ्रेट। तो ऐसे ऑडिटर को हमें ऑडिट पे साइन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑडिटर तो हमने चेंज कर दिया। ये जो टीम काम करने जा रही है ये इस ऑडिटर के कुलीग हैं, तो इनके थ्रू भी वर्क इन्फ्लुएंस हो सकता है। क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए? उधर से एक ब्लैक मार्कर लेके आना। नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर। सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर should also be performed। मीन उस ऑडिटर को तो हमने चेंज कर दिया, ठीक है, ये एक मिटिगेशन है उस थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करने की, लेकिन जो टीम ऑडिट करने जा रही है वो तो उस ऑडिटर के कुलीग हैं, तो उनके थ्रू भी वो कह सकता है कि खबरदार मेरे भाई की काम की गलतियां निकाली, तो वर्क फिर भी इन्फ्लुएंस है। तो क्या करना है, वो जो टीम ने ऑडिट किया होगा उसके वर्किंग पेपर का एक सेकंड पार्टनर से इंडिपेंडेंट रिव्यू भी परफॉर्म करवाया जाएगा, ताकि देखा जा सके कहीं वाकई ही टीम का वर्क इन्फ्लुएंस तो नहीं था, कहीं टीम के काम में कोई चीज़ कोताहियाँ तो नहीं थी। क्यों, अगर थी तो वो फिर इस तरह से चेक हो जाएंगे। मेनली उस ऑडिटर को हमने चेंज करना क्यों है, रिमूव क्यों किया है, ताकि उसका वर्क इन्फ्लुएंस ना हो। वर्क इन्फ्लुएंस होने की वजह से वो हो सकता है डिटेल प्रोसीजर परफॉर्म ना करे, हो सकता है कोई गलतियाँ निकली उन्हें छुपा गया, क्या कहला है, तो वो गलतियां जो निकली हैं वो अपनी कुलीग के थ्रू भी छुपवा सकता है। तो इसलिए वो जो कुलीग ऑडिट करने गए हैं उनके वर्किंग पेपर का हमने क्या करना है, अपनी फर्म के अंदर किसी और पार्टनर से रिव्यू भी परफॉर्म करवाना है, ताकि अगर कोई चीज़ लैक कर रही थी तो फिर सेकंड पार्टनर रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर से आइडेंटिफाई हो जाएगा। मीन इस सूरत में हमने दो मिटिगेशन बतानी है, एक तो ऑडिटर को जो है वो रिमूव करना है, अनदर ऑडिटर शुड हैव बीन असाइंड, और दूसरा सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर शुड आल्सो बी परफॉर्म्ड। ये बात समझ आती है। फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है ना सिर्फ फैमिली रिलेशन, ड्यू टू क्लोज फ्रेंडली रिलेशन भी, ड्यू टू क्लोज फ्रेंडली रिलेशन। हमारी टीम का इंगेजमेंट पार्टनर और क्लाइंट कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर आपस में पास में क्लास फेलो थे, स्कूल फेलो थे, दोनों मोहल्लेदार हैं, ठीक है, फैमिली नहीं, क्लोज फ्रेंडली रिलेशन। तो इसकी वजह से भी ऑडिटर का वर्क इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो क्या ऐसे ऑडिटर को हमें ऑडिट पे साइन करना चाहिए जिसका क्लाइंट कंपनी के साथ कोई क्लोज फ्रेंडली रिलेशन है? नहीं, वो इस वजह से भी वर्क इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ऐसे ऑडिटर को भी ऑडिट पे साइन नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर शुड आल्सो बी परफॉर्म्ड। ये बात समझ आती है। इंटिमिडेशन थ्रेट राइज होता है अगर ऑडिटर के वर्क को प्रेशराइज किया जा रहा है या ऑडिटर को डराया जा रहा है कि खबरदार कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन दी वरना डैश 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 कर देंगे। तो क्या करना चाहिए हमें, वो डर या प्रेशर किसकी तरफ से है, वो इसलिए क्लाइंट कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से होगा या किसी थर्ड पार्टी की तरफ से होगा, क्या ख्याल है? तो अगर तो मैनेजमेंट की तरफ से है तो हमें वो प्रेशर या डर रिजॉल्व करना है बाय डिस्कशन विद दो चार्ज विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट के ऊपर जो लोग हैं, दो चार्ज विद गवर्नेंस के अपनी मैनेजमेंट को लगाम दें, इनको बाज करवाएं। हाँ, अगर वो प्रेशर डर रिजॉल्व नहीं होता तो फिर हमें क्या करना चाहिए, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, हमें एंगेजमेंट से रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये क्या है, इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट हमारे ऊपर अराइज हो सकता है ड्यू टू फी प्रेशर भी। अब फी प्रेशर क्या, कि हमने ऑडिट लेते वक्त जो है वो बहुत कम फ़ी कोट की ताकि ऑडिट हमें मिले। हमने क्लाइंट का सारा काम नहीं देखा था कि हमें वहाँ पे क्या डिटेल का काम करना पड़ेगा, और ड्यूरिंग ऑडिट अगर हमें पता चला कि काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, मीन कॉस्ट हमारी ऑडिट की ज़्यादा आ रही है, फ़ी क्या है कम है, तो ये भी क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर, इंटिमिडेशन थ्रेट। तो क्या करना चाहिए, हमें क्लाइंट से डिस्कस करना चाहिए प्रेशर रिजॉल्व करने के लिए कि हमारी फ़ी थोड़ी सी इंक्रीज़ करो, क्यों हमारा काम ज़्यादा पहले नहीं पता था अब पता चला है। हाँ, अगर क्लाइंट फ़ी इंक्रीज़ नहीं करता तो फिर हमें क्या करना चाहिए, या तो लॉस में काम करना है, लेकिन लॉस में क्या काम करने के लिए आप पैदा हुए हो,
नहीं तो क्या करना चाहिए, विड्रॉ फ्रॉम इंगेजमेंट, मीन इंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फी प्रेशर ही नहीं, टाइम प्रेशर भी हो सकता है। आपको कहा जा रहा है कि विद इन 1 मंथ आपने जो है वो ऑडिट रिपोर्ट देनी है, तो विद इन 1 मंथ अगर आप चीज़ों को प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं कर सकोगे तो सूरत में आपकी ओपिनियन रॉन्ग हो सकती है। क्या कहला है, क्यों, आपने तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सारी वेरिफिकेशन करनी है और 1 मंथ में अगर नहीं कर सकोगे तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होगी। तो इस सूरत में भी क्या करना है, रिजॉल्व करना है बाय डिस्कशन विद 2 चार्टर्ड गवर्नेंस कि हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया जाए, क्यों इसमें चीज़ें प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं हो रही। हाँ, अगर वो टाइम आपको ज़्यादा नहीं देते, मीन वो प्रेशर रिजॉल्व नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए, विड्रॉ फ्रॉम इंगेजमेंट। ये बात समझ आती है। इंटिमिडेशन थ्रेट, कोई प्रेशर है किसी पार्टी की तरफ से, डर है, धमकियां हैं, या कोई प्रेशर है फ़ी का, मीन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, फ़ी कम है, या टाइम का प्रेशर है, मीन उतने टाइम में चीज़ें प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं होंगी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो रही, मीन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सब कुछ चेक नहीं हो सकेगा, सरसी सब चेक हो सकता है। तो सारे प्रेशर हमने रिजॉल्व करने हैं बाय डिस्कशन विद 2 चार्टर्ड गवर्नेंस, और अगर रिजॉल्व नहीं होते तो फिर हमें क्या करना है, विड्रॉ फ्रॉम इंगेजमेंट। ये जो फी प्रेशर है इसके लिए एक टर्म और भी यूज की जाती है, लो बॉलिंग। लो बॉलिंग, लो बॉलिंग क्या है, लो बॉलिंग का मतलब है चार्जिंग लोएस्ट फी, चार्जिंग लोएस्ट फी एज कंपेयर टू कंपैटिटर फर्म। मीन समटाइम कंपनीज क्या करती हैं, अपना ऑडिटर अपॉइंट करते वक्त एडवर्टाइज करती हैं न्यूज़पेपर के अंदर कि हमें अपना ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो डिफरेंट फर्म्स अपनी अपनी कोटेशन सेंड करें। हर फर्म क्या करेगी, अपनी अपनी कोटेशन सेंड करेगी, बताएगी हम ये काम ड्यूरिंग ऑडिट करते हैं और इतनी फ़ी आपसे चार्ज करेंगे। दूसरी फर्म अपनी कोटेशन देगी कि हम इस तरह से ऑडिट करते हैं और इतनी फ़ी चार्ज करेंगे। अब क्लाइंट कंपनी क्या करेगी, जो ज़्यादा अच्छा काम लोएस्ट फ़ी पे करने के लिए रेडी है उसे ऑडिटर अपॉइंट करेगी। इनफैक्ट काम भी नहीं, क्या देखा जाएगा, लोएस्ट फ़ी। तो हमारी तो कोशिश होगी क्लाइंट हमें मिले, तो हमने क्या करना है, कम से कम फ़ी कोट करनी है। ये जो कम से कम फ़ी कोट की है एज़ कम्पेयर टू कंपैटिटर फर्म, ये क्या है, लो बॉलिंग। और अगर हमने क्लाइंट पे काम कितना करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, वो देखे बिना फ़ी कोट कर दी, और ड्यूरिंग ऑडिट हमें पता चला कि काम ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, फ़ी कम है, तो सूरत में क्या राइज हो गया, फ़ी प्रेशर की सूरत में इंटिमिडेशन थ्रेट, इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो रही है। क्या करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए बाय डिस्कशन विद 2 चार्टर्ड गवर्नेंस, उन्हें कहना चाहिए भाई गलती होगी, फ़ी थोड़ी ज़्यादा करो। हाँ, अगर वो नहीं करते फिर देखना है या तो हमें लॉस में काम करना है या फिर हमें क्या करना है, विड्रॉ फ्रॉम इंगेजमेंट। क्या कहला, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पेपर के अंदर क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें डिफरेंट सिनेरियोज में दे सकते हैं, और हमें उनके अंदर से क्या करना है, देखना है कौन सा मसला है, तो उसके अकॉर्डिंगली थ्रेट कौन सा बनता है वो आइडेंटिफाई करना है, और साथ हमने उसके मिटिगेशन बतानी है, मीन बताना है कि कैसे एक्सेप्टेबल लेवल तक इसे रिड्यूस किया जाए, कैसे एक्सेप्टेबल लेवल तक इसे रिड्यूस किया जाए। अब वो सेल्फ इंटरेस्ट सेट में अगर आप देखो तो एक टर्म नजर आएगी आपको, अंडर कटिंग। अंडर कटिंग भी क्या है, चार्जिंग लोएस्ट फी एज कंपेयर टू प्रीडिसेसर ऑडिटर। मीन कंपनी सोच रही है कि मैं अपना ऑडिटर चेंज करूं या ना करूं, और हमें ये पता चला हमने कंपनी को उसका जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर था उससे कम फ़ी ऑफर कर दी ताकि ये सोच में है तो इनका मसला रिजॉल्व कर दें, हमें ऑर्डर मिल जाए। ये क्या है, चार्जिंग लोएस्ट फी एज कंपेयर टू प्रीडिसेसर ऑडिटर। अब ये भी आपके लिए क्या क्रिएट करेगा, इंटिमिडेशन थ्रेट ड्यूरिंग ऑडिट, फी प्रेशर। हाँ, इनकी सूरत में इंटिमिडेशन थ्रेट भी है, इनकी सूरत में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते हुए आपने क्या किया, कम फी कोट की एज कंपेयर टू कंपैटिटर फर्म या फिर एज कंपेयर टू पिछला ऑडिटर, प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है, लेकिन मेनली इसकी वजह से क्या राइज होगा, इंटिमिडेशन थ्रेट, मीन आपका वर्क प्रेशराइज हो जाएगा ड्यूरिंग ऑडिट, जिसकी वजह से आपकी ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट होगी। सेल्फ इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, मीन आपने ऑडिट लेने के लिए क्या किया, कम से कम फी ऑफर की, अपना पर्सनल बेनिफिट देखा कि क्लाइंट हमें मिले,
क्यों हो सकता है कि बहुत बड़ा क्लाइंट है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी वजह से आपके फर्म की प्रोफाइल अप जाएगी, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में चले गए, क्या कहला है, लेकिन उसकी वजह से राइज क्या हो गया, साथ इंटिमिडेशन थ्रेट भी। फैमिली रिलेशन की सूरत में मेनली ये थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट भी है। हाँ, अगर वो रिलेशन आपसे सुपीरियर है तो फिर इंटिमिडेशन थ्रेट भी है। अब यहां पे हमने पढ़ा अनड्यू हॉस्पिटैलिटी, इसकी वजह से क्या राइज होता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये एग्जांपल फेमिलियरिटी थ्रेट की भी है कि क्लाइंट हमारा इतना ख्याल कर रहा है, इतना ख्याल कर रहा है तो हम भी उसका ख्याल करने की कोशिश करेंगे, तो इससे भी क्या हो जाएगा, एक तरह का फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है अनड्यू हॉस्पिटैलिटी की सूरत में, फेमिलियरिटी थ्रेट भी है, और दोनों की वजह से इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए, सिग्निफिकेंट हॉस्पिटैलिटी अवॉइड करनी चाहिए। और उसके लिए प्रॉपर हमारी मिटिगेशन क्या बनेगी, क्लाइंट शुड बी रिक्वेस्टेड, क्लाइंट शुड बी रिक्वेस्टेड नॉट टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी टू ऑडिट स्टाफ। किस तरह की हॉस्पिटैलिटी ऑडिट स्टाफ को प्रोवाइड ना की जाए। ऑडिट टीम शुड बी इंस्ट्रक्टेड, ऑडिट टीम को क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है नॉट टू अवेल दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट। मीन क्लाइंट को रिक्वेस्ट करनी है कि आप ये चीज़ें ऑडिट टीम को प्रोवाइड नहीं करो, और ऑडिट टीम को क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना। इनको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसे रिक्वेस्ट, ऑडिट टीम को रिक्वेस्ट नहीं, इंस्ट्रक्ट नॉट टू अवेल दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट। क्यों, एज इट अफेक्ट ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, किसी ऑडिटर की इंडिपेंडेंस अफेक्ट होती है। जब भी हमें सिनेरियो के अंदर कोई थ्रेट बताना है तो हमने सिर्फ और सिर्फ थ्रेट नहीं बताना, साथ बताना है कि इसकी वजह से इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, कहीं पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अफेक्ट हो रहा है तो वो भी वर्ड हमने साथ यूज़ करना है, कहीं पे इंटिमिडेशन थ्रेट की सूरत में इंटेग्रिटी इफेक्ट हो रही है, मीन आप रॉन्ग रिपोर्टिंग की तरफ जा सकते हो ड्यू टू प्रेशर या फियर, तो वो भी हमने साथ मेंशन करना है। और एग्जामिनर पूछे ना पूछे, आपने साथ ये बताना है कि इस थ्रेट को कैसे एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस किया जा सकता है, जिसे बोलते हैं मिटिगेशन, कि इस थ्रेट को हमने मिटिगेट कैसे करना है, मीन रिड्यूस कैसे करना है। तो मिटिगेशन आपने साथ बतानी ही बतानी होती है। समटाइम एग्जामिनर सेपरेट रिक्वायरमेंट दे देते हैं कि थ्रेट एक्सप्लेन करें और साथ बी रिक्वायरमेंट है उनकी मिटिगेशन बताएं, फिर तो बतानी है। लेकिन अगर मिटिगेशन नहीं भी पूछेगी तो फिर भी आपने बताना है। अब दो तरह से क्वेश्चन इसके ऊपर क्लियर होते हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप थ्रेट एक्सप्लेन करें और उसकी मिटिगेशन बताएं। समटाइम एग्जामिनर कहता है कि थ्रेट एक्सप्लेन करें और साथ इसकी सिग्निफिकेंस भी बताएं, क्या इधर सिग्निफिकेंस हाई है या फिर सिग्निफिकेंस लो है। लाइक बिजनेस रिलेशन विद क्लाइंट की सूरत में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है। क्या कहला, बिजनेस रिलेशन क्या है कि क्लाइंट से हमने प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, हमारी फर्म का ऑफिस कहाँ से हमने लिया हुआ है, क्लाइंट प्रॉपर्टी का काम करता है और उसे रेंट पे लिया हुआ है। अब अगर तो ये रेंट नॉर्मल मार्केट टर्म से हटके है तो फिर थ्रेट की सिग्निफिकेंस क्या है, हाई है, तो उस सूरत में तो हमें बिल्कुल ही ऑडिट छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट रेट के अकॉर्डिंगली हमने जो है वो प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है तो फिर थ्रेट की सिग्निफिकेंस क्या है, लो है, तो उस सूरत में हम ऑडिट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन साथ में फिर क्या करना चाहिए, सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर भी परफॉर्म करना चाहिए, ताकि अगर वर्क इन्फ्लुएंस था इंडिपेंडेंस अफेक्टेड होने की सूरत में तो फिर यहाँ से चेक हो जाएगा। क्या ख्याल है। अब अगर हम पास पेपर क्वेश्चंस में आए, हमारी फर्म के किसी और ऑफिस से करवाया जा सकता है या अपनी फर्म के किसी और पार्टनर से भी करवाया जा सकता है। बेहतर है अपनी फर्म के किसी और ऑफिस से करवाओ, वही ना, किसी और ऑफिस से करवाओ, वो हमसे करवा रहे होंगे, हम उनसे करवा रहे होंगे। जी क्वेश्चन 21 आपको मिलेगा। क्वेश्चन 21,
7.5 मिला के 15 नंबर की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं. Requirement A of the question with reference to the course of ethics of chartered accountants issued by ICAP briefly describe the ethical threat involved in the above situation. और पर कोई 5 different situations दी गई हैं. 1.5 मार्क्स के लिए हमें हर सिचुएशन को डील करना है. एंड पार्ट बी फॉर ईच मैटर आल्सो डिस्क्राइब सेफगार्ड दैट योर फर्म शुड टेक टू रिड्यूस द एथिकल थ्रेट आइडेंटिफाइड. और साथ आपने मिटिगेशन बतानी है, मीन कैसे एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस किया जाए, मीन सेफगार्ड बताने हैं. अब चूंकि जो थ्रेट्स हैं उन्हीं के अगेंस्ट ही हमने सेफगार्ड बताने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पेपर के अंदर एक कॉलम भी बना सकते हैं. एक तरफ हमने जो है वो हेडिंग दे दी क्या, थ्रेट, और एक तरफ दे दी मिटिगेशन. अगर उसने वर्ड यूज़ किया है तो मिटिगेशन, सेफ गार्ड अगर वर्ड यूज़ किया है तो सेफ गार्ड यूज़ करोगे आप. नंबर 1 हमारा जो इशू है वो देखेंगे, उसमें क्या क्या थ्रेट्स हैं वो सारे लिखेंगे, उससे क्या चीज़ इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो रही है वो एक्सप्लेन करेंगे, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, उसके सेफ गार्ड बता देंगे. उसके बाद इसके नीचे एक लगाएंगे अच्छी सी लाइन. अब दूसरा इशू, उसमें क्या थ्रेट इन्वॉल्व है और आगे उसका सेफ गार्ड, फिर लगाएंगे एक लाइन. तीसरा इशू, उसके थ्रेट क्या क्या इन्वॉल्व है और उसके सेफ गार्ड, फिर हम लगाएंगे एक लाइन. अब अगर ये लाइन नहीं लगाएंगे नीचे वाली तो क्या हुआ, इसके सेफ गार्ड यहाँ पे ख़त्म हुए. आप ये सेफ गार्ड हो सकता है यहाँ पे लिख रहे होगे उसके पैरेलल, तो इसलिए लाइन लगा के यूँ हमने सेपरेट चीज़ों को मेंशन करना है. आपने ये दोनों पार्ट इस तरह से करने हैं. थ्रेड्स का जब भी क्वेश्चन आए इकट्ठा अटैम्प्ट करना है. अगर सेफ गार्ड उसने अलहदा से पूछे हैं तो इसको यूँ भी किया जा सकता था एक पेज पे कि आपने पहले जो है वो क्या लिखा जी, नंबर 1 थ्रेट आपने एक्सप्लेन किया, नंबर 2 फिर आपने क्या लिखा जी, नहीं उसी का ही आपने क्या लिखा, हेडिंग दी सेफ गार्ड, फिर नंबर 2 थ्रेट आपने एक्सप्लेन किया और फिर हेडिंग दी सेफ गार्ड. तो यूँ भी किया जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप क्या करो, पैरेलल जो है वो इसको अटैम्प्ट करो. ये पार्ट ए है हमारा और ये पार्ट बी है हमारा. ठीक हो गया. आ जाए क्वेश्चन में. यू आर द क्वालिटी एश्योरेंस पार्टनर इन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म. फॉलोइंग इश्यूज हैव बीन ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर योर अटेंशन. नंबर 1 को जरा रीड करके देखेंगे क्या थ्रेट है इसके अंदर. An existing audit client, Superscoop Limited, a listed client, has approached your firm for recurring internal audit services. तो एक्सटर्नल ऑडिट के साथ इंटरनल ऑडिट सर्विसेज देना, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है, ये हम बात यहाँ पे करेंगे. तो क्या करना चाहिए, सेपरेट टीम i.e. चाइनीज वॉज शुड बी एस्टैब्लिश फॉर बोथ द सर्विसेज. हाँ नहीं, वो सिर्फ अकाउंटेंसी बुक कीपिंग में हमने लिस्टेड अनलिस्टेड की बात की है, इसके अंदर कहीं पे कोई बात नहीं की. ठीक हो गया. अकाउंटेंसी बुक कीपिंग लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए प्रोहिबिटेड है, बाकियों में कहीं पे हमने लिस्टेड अनलिस्टेड की कोई बात नहीं की. नंबर 2, मिस्टर काशिफ, एन ऑडिट पार्टनर वाज आस्क्ड बाय एन ऑडिट क्लाइंट टू रिक्रूट अ CFO ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. एडवोकेसी थ्रेट क्या कहला है, क्या करने जा रहे हैं हम, क्लाइंट के बिहाफ पर उसका स्टाफ रिक्रूट करने जा रहे हैं. तो अराइज होता है एडवोकेसी थ्रेट, क्यों, मैनेजमेंट लेवल का फंक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है. सेफगार्ड में क्या लिखोगे, प्रोवाइडिंग दीज काइंड ऑफ सर्विसेज इज नॉट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. ऑडिटर कैन बी इन्वॉल्व्ड इन रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ analyzing CVs and shortlisting the candidates, but a final selection decision should be of client management. Auditor should not select the candidate. मीन प्रॉपर आपने सेफगार्ड जो है वो एक्सप्लेन किया. क्या कह रहा, बताई जा सकती बात. मीन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड
लेकिन यहाँ पे बातें डिफरेंट हैं तो वो फिर आपने पूरी बात करनी है। नंबर 3, वन ऑफ योर न्यू ऑडिट क्लाइंट हैज सेड दैट द ऑडिट फी विल बी 1% ऑफ नेट प्रॉफिट, सेल्फ इंटरेस्ट रेट। इससे क्या इंटिमिडेशन थ्रेट राइज होता है? आपका वर्क प्रेशराइज भी होता है ना कि प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, तुम्हारी फी हमें ज्यादा नहीं मिलेगी। तो सेल्फ इंटरेस्ट एज वेल एज इंटिमिडेशन थ्रेट मीन जहां पे दो थ्रेट है, दोनों आपने बताने हैं। क्या ख्याल है जो अफेक्ट करेगा ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, इवन इंटेग्रिटी? क्या आप जानबूझ के रॉन्ग रिपोर्टिंग की तरफ भी जा सकते हो? क्या ख्याल है? मीन आपको पता होगा एक्सपेंसेस नहीं लिखे, रेवेन्यू ओवरस्टेटेड, लेकिन फिर भी आप कहोगे सब कुछ ठीक है। क्यों? ये कहने से ही हमें फी भी ज्यादा मिलनी है। तो क्या होना चाहिए? ऑडिटर शुड नॉट वर्क ऑन परसेंटेज आर कंटीजेंट फी, फी शुड बी डिसाइडेड एंड फिक्स्ड बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। क्या ख्याल है? यही हमने पढ़ा था ना कि हमें कंटीजेंट फी पे काम नहीं करना, परसेंटेज फी पे काम नहीं करना, फी क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए एंड शुड बी डिसाइडेड बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। नहीं, ऑडिटर को इस पे काम नहीं करना चाहिए, बस इतना कह देना नहीं इनफ नहीं था जी। नंबर 4, एन ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इज इन प्रोग्रेस। लिस्टेड कंपनी, you received an email from audit manager that he has received an invitation from management to attend the annual dinner of the company including hotel stay। चलो डिनर तो चलो ठीक है, समटाइम कंपनी जो है वो सबको दे रहे होते हैं तो उसमें अपने स्टेक होल्डर को भी बुला लेते हैं, ऑडिट टीम को भी बुला लेते हैं, उस हद तक चलो एक्सेप्टेबल है, लेकिन साथ होटल स्टे भी दिया जा रहा है। तो दिस मीन ये क्या होगी? सिग्निफिकेंट हॉस्पिटैलिटी, सिग्निफिकेंट हॉस्पिटैलिटी। सो एट एन एक्सपेंसिवली हिली रिजॉर्ट अलोंग विद ऑडिट टीम। और कहाँ पे दिया जा रहा है? कोई एक्सपेंसिव किस्म के हिली रिजॉर्ट में। क्या ख्याल है? ऑडिट टीम को ये ऑफर किया जा रहा है। तो सिग्निफिकेंट हॉस्पिटैलिटी क्या क्रिएट होगा? सेल्फ इंटरेस्ट एज वेल एज फेमिलियरिटी थ्रेट। इट विल अफेक्ट ऑडिटर इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी एज वेल एज परफेक्शनल स्केप्टिसिज्म मीन क्रिटिकल नेचर, शकी मिजाज भी आपका कम हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? ऑडिट टीम शुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू अवेल दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट and client should be requested not to provide this kind of hospitality to audit team as it affect their independence, as it affect their independence mean proper हम safeguard इसका बताएंगे। नंबर 5, मिस्टर नुमान खान सन ऑफ मिस्टर यासिर खान ऑडिट पार्टनर, पार्टनर का बेटा, हैज ज्वाइंट एज CFO ऑफ अ कंपनी इन विच मिस्टर यासिर इज एन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर। फेमिलियरिटी, मेनली फेमिलियरिटी एज वेल एज सेल्फ इंटरेस्ट रेट। क्या कहला है? बाप ऑडिटर है, बेटा CFO जा रहा है, तो बेटा बाप को प्रेशराइज तो नहीं ना कर सकता, तो इसलिए इंटिमिडेशन नहीं है। हाँ, अगर बाप CFO होता तो फिर इंटिमिडेशन थ्रेट भी होता। क्या कहला है? तो फेमिलियरिटी एज वेल एज सेल्फ इंटरेस्ट क्या अफेक्ट करेगा? इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी एज वेल एज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो क्या करना चाहिए? Mr. Yasser should not be part of the audit team and a second partner independent review of working paper should also be performed। दोनों मिटिगेशन बताएंगे जी। कोई 15 नंबर के लिए क्वेश्चन कवर होता है। एक क्वेश्चन और में मिलेगा नेक्स्ट, क्वेश्चन 22। 6 + 6 12 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन द एथिकल थ्रेट्स विच मे अफेक्ट द ऑडिटर ऑफ स्टार्क कंपनी मीन थ्रेट्स बताने हैं आपको। 6 नंबर है, दिस मीन एटलीस्ट कोई 6 थ्रेट आपको बताने हैं। एंड फॉर ईच थ्रेट डिस्कस हाउ द इफेक्ट ऑफ द थ्रेट कैन बी मिटिगेटेड, और साथ आपको मिटिगेशन बतानी है। तो एक तरफ थ्रेट आ गया और एक तरफ मिटिगेशन आ गया। आइडेंटिफाई करेंगे जरा 6 थ्रेट्स।
6 थ्रेट्स आइडेंटिफाई हो गए। दिस मीन एथिक्स का क्वेश्चन आप पास करने के काबिल बन गए। पास मीन आधे नंबर लेने के काबिल बन गए। लेकिन हमें इस क्वेश्चन से पास नहीं होना, इस क्वेश्चन से हमें पूरे पूरे नंबर लेने हैं। जी मिलते हैं 6 थ्रेट्स। You are a manager in the audit firm of Ali and Company, and this is your first time you have worked on one of the firm's established client Star Company. Client Star Company जिसका आप पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रहे हो। The main activity of Star Company is providing investment advice to individuals regarding a saving for retirement, shares and securities, and investing in tax efficient savings. हमारा क्लाइंट क्या काम करता है? लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है कि कैसे रिटायर होने के बाद वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हैं। क्या कह रहा है? बिजनेस की नेचर थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। क्या कह रहा है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक थ्रेट आप लिख सकते हो कि हो सकता है हमारे पास इस तरह के बिजनेस का ऑडिट करने का स्किल्स एक्सपीरियंस ना हो, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ना हो, और उसके बावजूद अगर हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट सेट अराइज होता है, इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए? हमें स्टाफ की कॉम्पिटेंस इंश्योर करनी चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग दिस क्लाइंट। लेकिन हम ये नहीं लिख रहे, ना हमने आइडेंटिफाई किया ना हम लिख रहे हैं। लेकिन अगर थ्रेट ना मिले तो यूँ भी बनाया जा सकता है। ठीक हो गया? ये नहीं है। हम आगे 6 आइडेंटिफाई करते हैं। स्टार्क इज रेगुलेटेड बाय द रेलेवेंट फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी। हम नहीं, क्लाइंट मीन यहाँ तक सारी क्लाइंट को इसने इंफॉर्मेशन दे दी। यू हैव बीन आस्क्ड टू स्टार्ट द ऑडिट प्लानिंग फॉर स्टार कंपनी बाय मिस्टर सन, अ पार्टनर इन अली एंड कंपनी। और आप कौन हो? मैनेजर हो। तो पार्टनर ने आपको ऑडिट प्लानिंग करने के लिए कहा है। Mr. Sun has been the engagement partner for Star Company for the previous 9 years. तो engagement partner last 9 years से client पे है, तो इससे क्या arise हुआ? Familiarity threat due to long standing relationship. ये long standing relationship threat नहीं है, threat 5 ही है। ठीक है, threat 5 ही है। तो क्या है? Familiarity threat due to long standing relationship। क्या affect करेगा? Independence, subjectivity of the auditor। तो मिटिगेशन क्या होनी चाहिए?
Mr. Sun should be rotated off the audit as per ICAP codes of ethics. Key audit personnel should be rotated every 3 years. इन साथ हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों करना है, ये बात समझ आती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्रेट का नाम कभी भी हेडिंग नहीं देंगे। जब भी कोई इशू मिलेगा तो हम हेडिंग क्या देंगे, इशू। इशू क्या था यहाँ पे, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप। उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे, थ्रेट एक्सप्लेन करेंगे और इसके पैरेलल जो है वो क्या करेंगे, इसकी मिटिगेशन बता देंगे। क्या कह रहा है, कभी भी थ्रेट का नाम हेडिंग नहीं देनी। क्यों, समटाइम एक इशू के अंदर 2-3 थ्रेट्स आ गए, तो क्या बार बार थ्रेट की हेडिंग दोगे, इशू तो एक ही था। क्या कह रहा है, तो इसलिए क्या हेडिंग देंगे हम, इशू का नाम हेडिंग देंगे। इश्यूज क्या हैं, ये सारे इश्यूज हैं। अनड्यू हॉस्पिटैलिटी इशू है, अब उसके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट भी आ रहा है, फेमिलियरिटी भी आ रहा है, तो क्या करोगे, पहले सेल्फ इंटरेस्ट की हेडिंग देके वो एक्सप्लेन करोगे, फिर फेमिलियरिटी की हेडिंग देके वो एक्सप्लेन करोगे। नहीं, इशू हेडिंग देंगे अनड्यू हॉस्पिटैलिटी, और उसके अंदर जितने थ्रेट्स हैं वो हम फिर बताएंगे। ठीक हो गया, कभी भी थ्रेट का नाम हेडिंग नहीं, इशू का नाम हेडिंग देंगे। ठीक हो गया, चलें आगे, एक हो गया। Previous 9 years and so has excellent knowledge of the client. Mr. Sun has informed you that he would like his daughter Zoe to be part of the audit team this year. Mr. Partner Sun जो है वो अपनी बेटी को ऑडिट टीम में ला रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट भी, लेकिन मेनली फेमिलियरिटी थ्रेट, फैमिली रिलेशन की वजह से पार्टनर का वर्क इन्फ्लुएंस होगा। क्यों, ऑडिट टीम का जितना भी काम है ना, ये पार्टनर ने रिव्यू करना होता है, देखना होता है कि ये काम इसने ठीक किया है या नहीं किया, अगर नहीं किया तो और करवाना होता है। तो बेटी का काम बाप रिव्यू करेगा एज ए पार्टनर। क्या कर रहा है, तो बाप का वर्क इन्फ्लुएंस हो रहा है बेटी की वजह से, मीन प्रॉपर्ली रिव्यू नहीं करेगा, उसकी गलतियां नहीं निकालेगा। क्यों, गलतियां निकाली तो कहीं फर्म से आउट ना हो जाए। तो फेमिलियरिटी मेनली है और साथ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो रही है। तो क्या होना चाहिए, आइदर जोए आर मिस्टर सन शुड बी पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम, नॉट बोथ। मीन एक ऑडिट पे होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। So Zoe is currently studying for her first set of fundamental papers for her ACCA qualification, और अभी उसने नया ACCA ज्वाइन किया, तो कंपिटेंस का भी इशू है। तो इसलिए सेफगार्ड में हम लिख देंगे कि इफ Zoe should be part of the audit team, her competence should also be assessed। उसकी कंपिटेंस भी असेस करनी है कि कंपिटेंट भी है या नहीं। तो 2 थ्रेट में मिल गए, एक फेमिलियरिटी थ्रेट ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, और दूसरा ड्यू टू फैमिली रिलेशन फेमिलियरिटी एज वेल एज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ओके, Mr. Sun has also informed you that Mr. Farr, the audit senior, received investment advice from Star Company during the year and intend to do the same next year। हमारा ऑडिट सीनियर हमारे क्लाइंट का क्या है, कस्टमर भी है, मीन पर्सनल रिलेशन है उसका। क्या कहला है, पर्सनल इंटरेस्ट है उसका, तो उसकी वजह से भी वर्क इन्फ्लुएंस हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। क्या कहला है, तो क्या करना चाहिए, मिस्टर फार should not be part of the audit team and other audit senior should have been assigned। क्या करा, और की ऑडिट पर्सोनल है नहीं कि वर्क इन्फ्लुएंस कर सके कुलीग के थ्रू, तो इसलिए सेकंड पार्टनर वाली बात करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इन एन इनिशियल मीटिंग विद द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ स्टार कंपनी, यू हैव learned that the audit team will not be entertained on Star Company यास्ट this year। यास्ट बोलते हैं एक बड़ा बहरी जहाज, एंटरटेनिंग जहाज, कि शायद हमें पहले उस पर कोई एंटरटेनमेंट दी जाती थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि आपको एंटरटेनमेंट नहीं दी जाएगी। क्यों, अनड्यू हॉस्पिटैलिटी है। क्या कह रहा है, तो अच्छी बात है, ये नहीं होनी चाहिए। ओके, यास्ट दिस ईयर एज दिस कुड अपीयर टू बी एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ द ऑडिट, कि इसे ओपिनियन ऑफ ऑडिट में इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो सकती है। इंस्टेड he has arranged a balloon flight costing less than 1/10 of the expense of using the yacht and hope this will be acceptable। नहीं, चाहे यास्ट है चाहे बलून फ्लाइट है, दोनों क्या है, सिग्निफिकेंट हॉस्पिटैलिटी, अनड्यू हॉस्पिटैलिटी, सेल्फ इंटरेस्ट एज वेल एज फेमिलियरिटी थ्रेट। तो क्या करना चाहिए, क्लाइंट शुड बी रिक्वेस्टेड, ऑडिट स्टाफ शुड बी
इंस्ट्रक्टेड नॉट टू अवेल नॉट टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सर्विसेज टू ऑडिटिंग। कितने हो गए? चार हो गए। The director also states that the fee for taxation services this year should be based on a percentage of tax saved, self-interest as well as intimidation। क्यों? इसे वर्क प्रेशराइज भी होगा कि हमने वो काम जो है जो हमसे रिक्वायर किया जा रहा है वो अगर नहीं करके दिया तो हमारी परसेंटेज कम हो जाएगी। तो सेल्फ इंटरेस्ट एज वेल एज इंटीमिडेशन। तो हमें क्या करना चाहिए? ऑलवेज फिक्स्ड और डिसाइडेड फी पे काम करना चाहिए रादर देन कंटिजेंट या परसेंटेज फी। And trust your firm will accept a fixed fee for representing star company in a dispute regarding the amount of sales tax payable to the taxation services। तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में रिप्रेजेंट करना एडवोकेसी थ्रेट इंडिपेंडेंस सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए हमें? शुड नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सर्विसेज अलॉन्ग विद ऑडिट विच इज ऑफ मैनेजमेंट लेवल। क्यों? ये मैनेजमेंट लेवल का फंक्शन है, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना कहीं पे हमारा काम नहीं है। अगर ऑडिटर नहीं है तो फिर इस तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज हम दे सकते हैं, लेकिन अगर ऑडिटर हैं तो क्लाइंट की मैनेजमेंट लेवल का कोई भी फंक्शन परफॉर्म हमें नहीं करना। तो मिला के 6 हमें आइडेंटिफाई करने थे। कितने हो गए? 7 हो गए। पेपर प्रेशर में 6 आइडेंटिफाई हो जाएंगे। क्या ख्याल है? ये 2 क्वेश्चन कल एज ए असाइनमेंट आपके साथ अटेम्प्टेड होने चाहिए। आंसर आपके पास सॉफ्ट कॉपी में शायद हैं, वहाँ से बेशक एक दफ़ा रीड कर लेना, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट आपके साथ कल अटेम्प्टेड फॉर्म में आने चाहिए। क्या ख्याल है? 12 से 15 नंबर इस चैप्टर से हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे पेपर का पास या फेल डिसाइड कर देंगे।